Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma, your EVS teacher. Yesterday we studied about relations. Okay? हमने अपनी फैमिली के साथ जो भी हमारे रिलेशन है उनके बारे में कल हमने स्टडी किया था. I hope you all understood. आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. And today we will start with a new topic that is adoption. हमारे नया जो आज का टॉपिक है वो क्या है? Adoption. सो व्हाट इज अडॉप्शन. हमारा यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है कि अडॉप्शन किसे कहते हैं, क्या होता है अडॉप्शन. अडॉप्शन इज अ लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन. मीन्स जब हम कोई भी पेरेंट्स हैं जो मदर एंड फादर हैं, हस्बैंड वाइफ का जो भी पेयर होता है, वो किसी भी अगर बच्चे को किसी चाइल्ड को जब लीगली अडॉप्ट करते हैं, मीन्स उसे कानूनी तौर पर अपनाते हैं, चूज करते हैं कि हम इसे अपने साथ रखेंगे एंड इसकी अपब्रिंगिंग करेंगे, उसका टेक केयर करेंगे. उसे एज अपने फैमिली मेंबर, एज अ आउन चाइल्ड, अपने बच्चे की तरह उसे वो अपनाते हैं. जब उसे गोद लेना या फिर दत्तक ग्रहण बोलते हैं हिंदी में. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अडॉप्शन. और हिंदी में बोलते हैं गोद लेना. जब भी कोई फैमिली किसी अपने रिलेटिव्स के चाइल्ड को या किसी अदर चाइल्ड को जब क्या करते हैं, लीगली प्रोटेक्ट करते हैं कानूनी तौर पर. पूरा उसका पेपर वर्क होता है कि हमने इस बच्चे को गोद लिया है, एज अ पेरेंट हम इसका ध्यान रखेंगे, टेक केयर करेंगे, इसकी जितनी भी नीड्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे. ये एज अ हमारा फैमिली मेंबर हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अडॉप्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट. Once in rainy season, Salma and Sanjana went for a picnic in the garden far from their school. हमने प्रीवियस अपनी जो क्लास थी उसमें टू फ्रेंड्स के बारे में स्टडी किया था, दैट इज सलमा एंड संजना. तो वो कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू पिकनिक. वो कहाँ गए थे? पिकनिक पे गए थे. वेंट फॉर अ पिकनिक फार फ्रॉम देयर स्कूल, अपने स्कूल से दूर किसी प्लेस पे, गार्डन में, किसी गार्डन में वो लोग पिकनिक पे गए थे. दे एंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स. एंड आप भी इंजॉय, जब पिकनिक पे जाते हैं तो पिकनिक को कैसे एंजॉय करते हैं? प्ले करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और जो डिफरेंट फूड आइटम्स आप अपने घर से लेके जाते हैं वो ईट करते हैं. So they also enjoyed the picnic by playing and eating with their friends. While they were having their food in the garden, one of their classmates, Mohan, asked Yogi, who has come with you to picnic? जब वो फूड ईट कर रहे थे गार्डन में पिकनिक के दौरान, तो क्या हुआ? उनका एक क्लासमेट था, कौन? मोहन. उसने क्या पूछा? हु हैज, योगी से. किससे उसने क्वेश्चन किससे किया? योगी से. हु हैज कम विद यू टू पिकनिक? पिकनिक पर तुम्हारे साथ कौन आया है? देन योगी सेड शी इज माई यंगर सिस्टर. वो मेरी छोटी बहन है. कल मैंने आपको बताया था यंगर मीन्स, यंगर वर्ड है जो वो आप अपने छोटे भाई या बहन, सिस्टर और ब्रदर के लिए यूज करते हैं. एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर मीन्स बड़े भैया एंड बहन, अपनी बड़ी सिस्टर, बिग सिस्टर के लिए. मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर. मैंने उसे पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं देखा है. फ्रॉम वेयर हैज शी कम ऑल ऑफ अ सडन. और अब वो अचानक से, सडन मीन्स अचानक से, तुम्हारे साथ कहाँ से आ गई है? फ्रॉम वेयर हैज शी कम ऑल ऑफ अ सडन. वो अचानक से तुम्हारे साथ कहाँ से आ गई है? Then Yogi said, she is a new member in our family. वो हमारी फैमिली का क्या है? न्यू मेंबर है, नया मेंबर है, हमारी फैमिली का नया सदस्य है. My father and mother adopted her. अभी हमने adopted word का मीनिंग पढ़ा था. मेरे जो फादर और मदर हैं उन्होंने उसे क्या किया है? अडॉप्ट किया है. अडॉप्ट मीन्स उसे गोद लिया है, लीगली उसे वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं. वो उनके किसी रिलेटिव का चाइल्ड भी हो सकता है, वो चाइल्ड जिसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर कोई अदर चाइल्ड भी हो सकता है. तो जो उसके मदर एंड फादर है उन्होंने क्या किया है? जो उसकी सिस्टर है, यंगर सिस्टर, उसको अडॉप्ट किया है, गोद लिया है. एज
आई एम माई पेरेंट्स सन, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ. शी इज ऑल्सो देयर डॉटर, वैसे ही वो भी उनकी बेटी है. इन दिस वे शी इज माई सिस्टर नाउ, तो इस तरीके से वो मेरी क्या हुई, सिस्टर हुई. जैसे मैं उनका बेटा हूँ और ये भी उनकी बेटी है, तो हम दोनों आपस में उनका क्या रिलेशन होगा, सिस्टर एंड ब्रदर का होगा ना. जैसे आपके घर में भी आप हैं, ओके अगर आप बॉय हैं तो आपकी भी ऐसी अगर कोई यंगर सिस्टर है तो आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन है. तो योगी सेड शी इज माई सिस्टर नाउ, वो मेरी सिस्टर है. आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ. शी मूव्स अराउंड विद मी, वो मेरे साथ घूमती रहती है चारों तरफ. मूव मीन्स यहाँ से वहां हम घूमते हैं. एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, इमिटेट्स मीन्स क्या होता है, कॉपी करना. ओके जैसे जैसे आपने देखा होगा करते हैं ऐसे आपके छोटे भाई बहन भी बहुत बार ऐसा वो करते हैं कि जैसे जैसे आप बोलते हैं या जैसे जैसे आप हरकतें करते हैं, अपनी बॉडी के मूवमेंट करते हैं, वैसे वो भी क्या करते हैं, आपकी कॉपी करते हैं, आपकी नकल करते हैं. जैसा आप करते हैं वैसे ही आप आपके जो यंगर ब्रदर या सिस्टर हैं वो भी करते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, इमिटेट करना. ओके एंड ऑलवेज इमिटेट मी, वो मुझे क्या करती है, ऑलवेज इमिटेट करती है, मेरी नकल करती है. नाउ अब अडॉप्शन की डेफिनेशन देख लीजिए. व्हाट इज अडॉप्शन, व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, रिलेटिव मींस हमारे रिश्तेदार. ओके any relative's child or any other child, it is called adoption. Now there are some कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे कि if you live in a nuclear family and your mother goes out of the station for 2 to 3 days, then how do you feel? अगर आप, कल हमने किसके बारे में स्टडी किया था चैप्टर में, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ओनली मदर फादर, पेरेंट्स होते हैं ओनली एंड देयर चिल्ड्रंस. ओके एंड जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल्स, आंटीज एंड फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रंस. ओके ये सारे मेंबर कहाँ होते हैं, जॉइंट फैमिली में होते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मीन्स आपके ओनली फादर मदर एंड चिल्ड्रंस हैं, एंड आपकी मदर है वो कहाँ चली जाती हैं, 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन, शहर से बाहर, जहाँ आप रह रहे हैं जिस जगह पे, वहां से बाहर किसी ऑफिस वर्क के लिए या किसी ओकेजन के लिए, एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए वो 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन अगर चली जाती हैं, देन हाउ डू यू फील, तो आप कैसा फील करोगे. आपको अपनी मदर के बिना घर पे अकेले अच्छा लगेगा, नहीं, हमें अपनी मदर के बिना घर पे गुड फील नहीं होते हैं. तो इन सच सिचुएशन विदाउट माय मदर आई फील वेरी लोनली, अपनी मदर के बिना हम कैसा फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं. क्योंकि अगर हमारी जॉइंट फैमिली होती तो हमारे घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उसमें से अगर एक मेंबर 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चला भी जाता है तो हमें इतना फील नहीं होता है कि हम घर पर अकेले हैं. बट इफ यू आर इन न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज फॉर आउट ऑफ स्टेशन, अगर चली जाती हैं तो आप कैसा फील करेंगे, यू फील लोनली, अकेला फील करेंगे आप. Next question is, for taking care of those children whose parents are not alive, the government has established schools or orphanage and or hostels. Have a discussion with. Okay, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ऐसे चिल्ड्रन, फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन whose parents are not alive, alive means होता है जिंदा रहना. ओके तो ऐसे चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है, ओके तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर, वो क्या होते हैं, अनाथ बोलते हैं जिन्हें हम, जिनके मदर एंड फादर यानी पेरेंट्स जिंदा नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये अनाथ हैं. ओके तो ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टैब्लिश किए हैं, कुछ स्कूल्स या ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम जिसे हम बोलते हैं, या हॉस्टल. ओके तो वहाँ क्या करते हैं, ये जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाती है, इसमें फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन whose parents are not alive, the government has established school, orphanage, hostels for their arrangement for basic needs. Basic needs क्या होती हैं, basic needs हैं food and फूड होता है एंड शेल्टर. ओके फूड शेल्टर हमारी क्या है, बेसिक नीड है. हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की, खाने की रिक्वायरमेंट होती है, एंड हमें शेल्टर, रहने के लिए कोई प्लेस भी चाहिए होता है. या फिर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो वो स्टडी के जो अरेंजमेंट है वो भी आपके लिए करते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं. तो
ये जो ऑर्फनेज हॉस्टल्स या फिर स्कूल्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं उन चिल्ड्रंस को जिनके पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं, उन्हें बेसिक नीड प्रोवाइड करवाते हैं, ओके, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है उनको अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो। एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अरेंज स्टूडेंट्स फैसिलिटीज फॉर सच चिल्ड्रन, ऐसे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ओके, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज हु रिजेंबल विद whom, कौन किससे रिजेंबल करता है। रिजेंबल मीन्स क्या होता है, लुक लाइक और सेम लाइक, यानी कि आप किसके जैसे दिखते हैं, ओके। आपने देखा होगा कि कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो आपके किसी फैमिली मेंबर से मैच करें, यानी आप उनके जैसा रिजेंबल करते हैं, उनके जैसा दिखते हैं। तो रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, कि आप किसके जैसा दिखते हैं। आपका कलर किसी आपके फैमिली मेंबर से मैच करता है, या आपका वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का तरीका है, वो किसी फैमिली मेंबर से रिजेंबल करता है, ओके। आपके हेयर का कलर, आपके नोज, आईज, ये जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इस तरह का आपका कुछ ना कुछ आपके जो फैमिली मेंबर है उनसे रिजेंबल करता है, मीन्स उनके जैसा दिखता है। तो संजना एंड हर सिस्टर पिंकी went to her uncle's marriage with her mother, संजना एंड जो पिंकी हैं अपने अंकल की मैरिज में गई हैं, किसके साथ, with her mother, अपनी मम्मी के साथ, मदर के साथ। There she met her aunt also, वहां पे वो अपनी आंट से भी मिली, आंटी से भी मिली। Her aunt was carrying her little daughter in her lap, lap मीन्स क्या होता है, गोद, ओके। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को हम जब बैठे हैं चेयर पे, सिट हैं, एंड अपनी थाइस पे जब हम बच्चे को बिठा के रखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, उस टाइम गोद होती है, ओके। तो वो जो अपनी लिटिल, जो उनकी डॉटर थी आंट की, उसको अपनी उन्होंने लैप में बिठा के उसको कैरी कर रखा था, बिठा रखा था लैप पे, ओके। पिंकी सेड, देन पिंकी ने क्या कहा, मॉम लुक शी इज सो ब्यूटीफुल, अपनी मम्मा को, अपनी मदर को वो बोल रही कि देखिए मम्मा, मदर वो कितनी सुंदर है, शी इज सो ब्यूटीफुल। ओह लुक हर नोज रिजेंबल्स द ग्रैंडमाज नोज, और वो जो उसकी नोज है वो किससे रिजेंबल कर रही है, ग्रैंडमा की नोज से, जो उनकी दादी जी हैं उनकी नोज से, उस जो लिटिल गर्ल थी उसकी जो नोज है वो रिजेंबल कर रही है, मीन्स उनके जैसे दिख रही है, लुक लाइक, ओके। Her eyes are look like those of her uncle, and जो उसकी eyes हैं वो किसके जैसी लग रही हैं, अंकल के जैसी हैं, रिजेंबल कर रही हैं अंकल की eyes से। And her fair complexion is like that of grandpa. fair complexion, complexion क्या होता है, किसी भी पर्सन का जो स्किन कलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, complexion, ओके। जो हमारी स्किन का नेचुरल कलर है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्शन। फेयर मीन्स जिसे हम बोलते हैं गोरा, ओके। तो जो उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो गोरा रंग है या कलर है उसकी स्किन का, इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, वो किससे रिजेंबल कर रहा है, ग्रैंडपा से, दादाजी से, ओके। while the complexion of her brother's face is slightly dark, जबकि जो उसका ब्रदर है, जो लिटिल डॉटर की, जिनकी बात कर रहे हैं अपने अंकल की डॉटर की, उसका जो लिटिल ब्रदर है, हर ब्रदर्स फेस, उसके जो फेस का कॉम्प्लेक्शन या कलर है, जो नेचुरल स्किन कलर होता है, वो क्या है, स्लाइटली डार्क है। स्लाइटली मीन्स अ लिटिल, थोड़ा सा, ओके। उसका कलर फेयर है एंड उसके ब्रदर का कलर स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा डार्क है। देखिए पिक्चर में भी शो किया हुआ है, ये पिंकी अपनी मदर की लैप में या गोद में है, ओके। नाउ explore and answer these. Your physical characteristic resemble with member of your family. Proud noun in your notebook. Physical character means आपका जो फिजिक है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ओके। आपकी आंखें, आईज, नोज, हेयर्स का कलर, स्किन का कलर, अभी हमने पढ़ा कलर कॉम्प्लेक्शन आपका, तो वो आपका है, जो आपके जितने भी ये फिजिकल कैरेक्टर बोलते हैं उनको, ठीक है, जो हमारी फिजिक्स या बॉडी से हमें शो होते हैं। तो ऐसे जो फिजिकल कैरेक्टर है वो आपके किस फैमिली मेंबर से, आपका कौन सा फिजिकल कैरेक्टर मैच करता है, वो आपको इस एक्सरसाइज में फिल करना है। तो ये भी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए है, तो आप इसको एज अ होमवर्क काउंट कर सकते हैं और अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। कि आपका फिजिकल फीचर्स में देखिए, फेस रिजेंबल भी, आपका फेस किससे रिजेंबल करता है, आप यहाँ अपना नेम लिख सकते हैं उनका, लाइक योर ग्रैंड मदर से मैच करता है, या किस आपकी मदर से रिजेंबल करता है, जिस भी आपके फैमिली मेंबर से आपका फेस रिजेंबल करता है, यू कैन राइट
name here. Okay, आप यहाँ पे name लिख सकते हैं. Next physical character is eyes. Okay, your eyes किस family member से resemble करती हैं? You can write here. Your nose resemble with which family member? कौन से family members आपकी nose resemble करती है? You can write here name. Also like hair, ears and your complexion. का कलर जो स्किन का जो कलर है या कॉम्प्लेक्शन है वो किससे रिजेंबल करता है? यू कैन राइट हियर इन दिस. Now Sanjana asked her mother, Mom, my classmate Anjali writes with the left hand and her handwriting is very good. अब हम कुछ स्टूडेंट्स या कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो अपने राइट हैंड से लिखते हैं. ओके, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं. ओके, तो जो संजना है वो अपनी मदर को बोल रही है कि मॉम, मेरी जो क्लासमेट अंजलि है वो कैसे लिखती है? शी राइट्स विद द लेफ्ट हैंड. वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी जो हैंड राइटिंग है दैट इज वेरी गुड. शी इज ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द same. I asked her that why don't you write with your right hand. मैंने उसे बहुत बार बोला है कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती. ओके, वी ऑल राइट विद आवर राइट हैंड. हम सब अपने राइट हैंड से लिखते हैं. ओके, शी रिप्लाइड. तो उसने क्या रिप्लाई दिया? आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड. मैं अपने जितने भी काम हैं, अपने सारे जो वर्क हैं वो किससे करती हूँ? अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ. I even tried to write with my right hand. मैंने भी अपने राइट हैंड से सीधा जो हाथ होता है उससे लिखने की कोशिश की थी, but I was unable to do it. Unable means मैं ऐसा नहीं कर पाई. ठीक है, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं थी, मुझसे ऐसा नहीं हो पाया. So I even tried to write with my right hand, but I was unable to do it. मैं unable थी, ऐसा मैं नहीं कर पाई. Now अभी हमने अपने फिजिकल कैरेक्टर की बात की थी कि हमारे आईज, नोज, हेयर हमारे किस फैमिली मेंबर से रिजेंबल करते हैं. यहाँ हम अपनी किसकी बात कर रहे हैं? हैबिट्स की. ओके, योर हैबिट्स रिजेंबल द हैबिट्स ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली. अपनी फैमिली के किस मेंबर से आपकी हैबिट्स रिजेंबल करती हैं वो भी आप यहाँ इस एक्सरसाइज में लिख सकते हैं. योर वे ऑफ टॉकिंग, आपका बात करने का तरीका विच फैमिली मेंबर से रिजेंबल करते हैं. वे ऑफ वॉकिंग, आपका चलने का तरीका. Okay, and mannerism. Now, the physical characteristics are inherited in the children from their parents and grandparents. अभी हमने बात की है कि हमारे जो फिजिकल कैरेक्टर हैं यानी हमारी जो बॉडी फिजिक्स है, हमारा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हेयर हो सकते हैं, नोज हो सकते हैं. ओके, ये हमारा किससे मैच करता है? हमारे किसी ना किसी जो फैमिली मेंबर्स हैं लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनसे हमारा ये जो बॉडी फिजिक्स है वो किसी ना किसी हमारे फैमिली मेंबर से मैच करती है. हम एग्जैक्टली लुक लाइक उनके जैसे नहीं है, एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं दिखते हैं, बट हमारे कुछ फिजिकल फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे फैमिली मेंबर से रिजेंबल करते हैं. ओके, तो हैबिट्स में हमने देखा था हमारा बोलने का जो तरीका है, चलने का तरीका है, एंड मैनरिज्म मींस हमारा व्यवहार करने का तरीका, हम कैसा बिहेव करते हैं. वो भी कुछ न कुछ जो हमारी हैबिट्स हैं हमारे फैमिली मेंबर से बिलोंग करती हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है. ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फिजिकल कैरेक्टर की. तो इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मीन्स क्या होता है? इनहेरिटेड मीन्स होता है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है. ओके, जो आपको विरासत में मिला है. ओके, ये फिजिकल कैरेक्टर आपने कुछ जो फिजिकल कैरेक्टर आपके अपने फैमिली मेंबर से रिजेंबल करते हैं, तो ये आपको कहाँ से मिले हैं? कि आपके पेरेंट्स में थे, आपके फादर में, मदर में और ग्रैंडमदर में, किसी में भी वो फिजिकल वैसा कैरेक्टर था. मान लीजिए फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन है. ओके, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, तो मान लीजिए जो आपकी मदर है उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी फेयर है. तो वो जो फिजिकल आपका कैरेक्टर था वो आपको कहाँ से मिला? अपनी मदर से मिला. ओके, इसी तरह आपका हेयर का कलर हो सकता है. अगर आपके ब्राउन कलर के हेयर है, मे बी आपके ग्रैंडफादर के कलर जो हेयर्स का कलर है वो ब्राउन हो सकता है, और आपके भी कलर का जो हेयर का जो कलर है वो ब्राउन है. तो वो आपको कहाँ से मिला? अपने ग्रैंडपा से. ओके, तो जो ऐसे फिजिकल कैरेक्टर हैं दैट आर इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मीन आपको विरासत से, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं. In the children from their parents and
grandparents. These characters are known as हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. उन्हें क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटरी मीन्स विरासत में जो मिलते हैं. पैट्रिनोमी होती है जो वंशानुगत. ओके, एक जो आपकी वंश था, आपके जो पेरेंट्स थे मान लीजिए, उनसे नेक्स्ट जनरेशन में आपके जो फादर की जो जनरेशन है वो अलग है. जनरेशन क्या होता है? जनरेशन मीन्स ऑल द पीपल born and living at the same time. ऐसे पीपल जो सारे सेम टाइम में born हुए, एक ही टाइम में पैदा हुए हैं और रह रहे हैं. लाइक मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आप क्या सेम टाइम में पैदा हुए हैं? नो, नहीं हुए हैं. उनके जो born होने का, पैदा होने का जो टाइम है that is different and your born time is different. आपका born होने का टाइम क्या है? डिफरेंट है. ओके, तो जो ऐसे जितने भी पीपल्स हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जब वो born हुए थे, उस टाइम जो जितने भी पीपल born हुए थे उनका जनरेशन अलग है, डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट जनरेशन. एंड जिस टाइम में आप born हुए हैं तो वो डिफरेंट टाइम है. ओके, तो ये क्या होती है? जनरेशन. एक जनरेशन है जिसमें आपके ग्रैंडपा born हुए, नेक्स्ट इज योर फादर, तो वो नेक्स्ट जनरेशन है. एंड उसके बाद में आप जिसमें हैं वो उससे भी नेक्स्ट जनरेशन है. ओके, तो ये जो कैरेक्टर है ये जनरेशन टू जनरेशन मीन्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर हुए, ये कहाँ किसको मिले? इनहेरिटेड हुए आपके पेरेंट्स को, एंड आपके पेरेंट्स से आपको मिले. ओके, तो these characters are known as hereditary characters मीन्स इसको हम वंशानुगत लक्षण या कैरेक्टर बोलते हैं. ये आपको मिलते हैं अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. इसको क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस, विरासत. ओके, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं इनको. और ये आनुवंशिकता होती है, आनुवंशिक गुण होते हैं. ओके, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये आप समझ गए हम जनरेशन टू जनरेशन का क्या मतलब है? एक जनरेशन जिस टाइम में आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए थे. ओके, ऑल द पीपल born and living at the same time. तो ओके, तो वो उनके जनरेशन के पीपल हैं. एंड आपके टाइम में जब आप born हुए हैं, आपके साथ और भी जितने चिल्ड्रन पैदा हुए हैं, born हुए हैं और अब रह रहे हैं इसी टाइम में, तो वो आपकी जनरेशन के चिल्ड्रन से. ओके, तो ये जो कैरेक्टर है जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, आगे से आगे पेरेंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं. Some characteristics are acquired from the surrounding and these are not inherited. कुछ ऐसे कैरेक्टर या हमें कुछ ऐसे गुण आते हैं, कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो कि acquired from the surrounding. हम अपने जो चारों तरफ का जो हमारा environments है, हमारी surrounding है, हम कैसे climate में, कैसे weather में रह रहे हैं, तो उससे हम get करते हैं कुछ कैरेक्टर्स. और these are not inherited. ये हमें विरासत में या हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, वो हमें हमारी सराउंडिंग से गेट करते हैं. नाउ सी इन द पिक्चर, ये देखिए. we must know Gregor John Mendel has done a lot of experiments on the pea plant and he formulated the laws of inheritance. जो एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया था? पी प्लांट में जो मटर का पौधा था उस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि इनहेरिटेंस जिसे हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. ओके, तो इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए कि क्या रियली में ऐसा होता है कि जो ये कैरेक्टर हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो वो कितने जाते हैं. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एज इट इज जो पूरे जो कैरेक्टर हैं वो शिफ्ट नहीं होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते हैं. ओके, कुछ कैरेक्टर हैं जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिलते हैं. ओके, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? एक रिसर्च किया इस पे, एक कुछ एक्सपेरिमेंट किए किस पे? पी प्लांट पे, मटर के पौधे पे. और उससे इन्होंने देखा कि ये जो कैरेक्टर हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही हैं, और अगर हो रहे हैं तो फिर उनका क्या रेशो रहता है कि कितने कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन. ओके, नाउ और उनने क्या, जब उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला है? द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. अनुवांशिकता के जो नियम थे
वो उन्होंने बनाए, कुछ लॉ बनाए, कुछ नियम बनाए, ओके, जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। फॉर दिस रीजन, और इसकी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर दिस रीजन इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स अनुवंशिकी। इसमें हम जो किससे रिलेटेड, उत्पत्ति से, मीन्स जीन्स से, जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उससे जो रिलेटेड है, उन्होंने पूरा हमें लॉ बताया है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना. Dr. Hargovind Khurana has written many research papers regarding determination of the inheritance of new characteristic. अभी हमने रीड किया था कि कुछ जो ऐसे कैरेक्टर हैं हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से मिलते हैं, ओके, पैटर्नल होते हैं वो, एंड कुछ हमें न्यू कैरेक्टर भी आते हैं, ओके। तो जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इन्होंने अपने जो विचार हैं, ओके, जो हमारे रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, जो नए कैरेक्टर हमें आते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे थे, ओके, रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स. For his excellent work, he was awarded the Nobel Prize. और इन्होंने इतना अच्छा वर्क किया था, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया था, सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, ओके। नाउ आफ्टर नोइंग all the above fact, Pinky understood that we resemble our parents or other members of our family, but she also wanted to know whether the process of inheritance of characteristic exists in animals now. अब पिंकी से क्या समझी, और हम लोगों ने भी क्या अंडरस्टूड किया कि जो हमारे फिजिकल जो कैरेक्टर हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। तो इसकी वजह से जो हमारे कुछ फिजिक हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो नोज है, हेयर कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, किससे रिजेंबल करते हैं, हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से। बट हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आते हैं, कुछ नए भी होते हैं जो किसी से भी रिजेंबल नहीं करते हैं, ओके। ये हमने स्टडी किया। लेकिन क्या ये जो इनहेरिटेंस के जो कैरेक्टर हैं ये एनिमल में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या एनिमल्स में भी ऐसे होता है कि वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं क्या, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। So point for discussion is how does a cow recognize its calf? जो cow है वो अपने काफ को, मीन्स बेबी को, काऊ के बेबी को हम क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, ओके। तो वो उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, कैसे पहचानेगी कि ये मेरा बेबी है, ओके। वो भी तो एक मदर है ना काऊ, तो वो अपने जो काफ है, बेबी है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, तो काऊ कैसे रिकॉग्नाइज करती है, अ काऊ रिकॉग्नाइज इट्स काफ बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। लिकिंग मीन्स आपने देखा होगा जो एनिमल्स है या काऊ है अपने बेबी को क्या करते हैं, चाटते हैं अपनी जीभ से, ओके, उसे हम लिकिंग बोलते हैं, ओके। तो उसको देखकर, उसकी स्मेल से, ओके, उसे सूंघ कर एंड उसको लिकिंग करके, चाट कर वो अपने काफ को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि ये हमारा बेबी है या नहीं, ओके। एंड हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड? अगर आप भीड़ में कहीं हैं तो जो आपकी मदर है वो आपको कैसे पहचानती है, बताइए, वो कैसे पहचानेगी हमें, बाय सीइंग आवर फिजिक, हमारी बॉडी देखकर, हमारी फिजिक्स देखकर, हमारी बॉडी शेप, हमारी हाइट, हेल्थ, हेयर कलर, या फिर जो भी हमने क्लोथ्स पहने हैं वो तो रिकॉग्नाइज का एक मेन पॉइंट है ही, लेकिन उसके अलावा आपकी फिजिक देखकर भी आपकी मदर आपको रिकॉग्नाइज कर सकती है क्राउड में, ओके। Actually, every organism has some characteristic inherited from his or her parents. Every जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ उसमें कैरेक्टर जरूर आते हैं, उसे विरासत में मिलते हैं। बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक दे आर डिफरेंट टू, लेकिन कुछ जो उनके कैरेक्टर हैं या उनके लक्षण होते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस, ट्विंस मीन्स जुड़वा, ओके, जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक साथ, उनमें भी क्या होता है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। जो ट्विंस होते हैं वो भी एग्जैक्टली सेम, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो एग्जैक्टली लुक लाइक सेम सेम दिखाई देते हैं, बट ट्विंस के केसेस में भी ऐसा होता है कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके।
नाउ इस लेसन में हमने क्या स्टडी किया है? हमने इस लेसन में स्टडी किया है देयर आर डिफरेंट रीजन ड्यू टू विच द फैमिली बिकम न्यूक्लियर एंड जॉइंट। हमने इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिली के बारे में डिस्कस किया है। तो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं फैमिली के न्यूक्लियर बनने के या फिर जॉइंट फैमिली। In nuclear and joint families, all the family members play different role. तो सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। मदर का काम क्या है? वो हमारे लिए पूरी हमारी देखभाल करती हैं, हमें फूड प्रिपेयर करके देती हैं एंड सो मेनी वर्क हैं जो मदर करती हैं। उसी तरह फादर जॉब पे जाते हैं, अपने वर्क पे जाते हैं। चिल्ड्रंस क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो फैमिली मेंबर है उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। Some people adopt children and do their upbringing. कुछ लोग चिल्ड्रंस को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं एंड डू देयर अपब्रिंगिंग मीन्स उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी स्टडी करवाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं। नेक्स्ट इज हमने साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या मिला था? किस चीज से उन्हें सम्मानित किया गया था? अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर हिज वर्क रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। जो नए कैरेक्टर आते हैं इन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया था, तो इन्हें उसके रिगार्डिंग क्या मिला था? अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज। ओके, सो फर्स्ट लेसन इज कंप्लीटेड। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बुक एक्सरसाइज वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।